और नमस्कार दोस्तों। आज के साइको एनालिसिस के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं अबाउट हैंड राइटिंग एनालिसिस, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है दोस्तों ग्राफोलॉजी। जैसे एक इंसान की, एक शख्स की जो हैंड राइटिंग होती है वो हमें उसके बारे में बहुत कुछ बताती है, पर हमें पता होना चाहिए कैसे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप ये देखें कि दो लोगों की जो हैंड राइटिंग होती है, अगर दो लोगों का हम हैंड राइटिंग एनालिसिस करें तो दो लोगों की हैंड राइटिंग कभी भी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपकी जो फिंगर्स हैं, आपके फिंगर्स का जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी जो फिजियोलॉजी है वो अलग हो सकती है, हर किसी की अलग होती है। जैसे लोगों के चेहरे अलग होते हैं, बॉडी अलग होती है, तो फिजियोलॉजी अलग हो सकती है। इसकी वजह से लोगों की हैंड राइटिंग अलग अलग प्रकार की होती है। अच्छा, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसके साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि एक शख्स की हैंड राइटिंग हमें उसके बारे में क्या बताती है। देखिए दोस्तों, एक शख्स की हैंड राइटिंग हमें उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उस पर्सन के कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में है, वो एक इंट्रोवर्ट ट्रेट को बिलोंग करता है वो पर्सनालिटी, या एक्सट्रोवर्ट ट्रेट को बिलोंग करता है। एक आदमी की सेल्फ एस्टीम के बारे में, कोई शख्स सच्चा है, झूठा है, डिसीवर है, सेल्फ डिनायल मोड में है। तो हैंड राइटिंग एक आदमी के बारे में बहुत कुछ बताती है, और बहुत ही कम, शायद बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो किसी की हैंड राइटिंग को डुप्लीकेट या कॉपी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये मुझे कैसे पता है दोस्तों, कि जब मैं स्कूल में था तो हमारे साथ एक कोलीग, हमारा एक फ्रेंड होता था। तो जब भी कोई टीचर ऐसा करती थी ना कि किसी बच्चे को कोई कंप्लेंट उसकी लिखती थी डायरी में और कहती थी कि अपने पेरेंट्स के इस पे साइन करवा के लाना, तो वो क्या करता था कि उसके अंदर ये एबिलिटी थी, काबिलियत थी कि वो किसी की भी हैंड राइटिंग को कॉपी कर लेता था। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर पहचान नहीं पाती थी। टीचर को ऐसा लगता था कि ये बच्चा जो है ये अपने पेरेंट्स के ही साइन करवा के लाया है। लेकिन दोस्तों, झूठ की उम्र छोटी होती है। तो होता क्या था कि जब पीटीएम आती थी, पेरेंट टीचर मीटिंग आती थी, तो अब वही जो बच्चे ऐसा हमारी क्लास में करते थे वो डरते थे कि अब तो क्या है कि हमारे पेरेंट्स के सामने हमारी पोल खुल जाएगी। तो झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो किसी की हैंड राइटिंग को कॉपी कर सकते हैं। और हैंड राइटिंग को हम ब्रेन राइटिंग भी कहते हैं। तो अब ये जो हैंड राइटिंग है, इस हैंड राइटिंग को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो इसको कैसे एनालाइज करते हैं, इसका एक मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, बेसिक क्राइटेरिया क्या है। तो साइको एनालिसिस में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे जो लेटर्स हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, उसकी मदद से कैसे आप पहचान सकते हो अबाउट अ पर्सन, कि वो पर्सन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब एक चीज़ को आप याद रखिएगा कि आदमी क्या लिख रहा है, वो क्या लिख सकता है, वो तो उसके कंट्रोल में है कि वो क्या लिख रहा है। क्योंकि जो आदमी लिख रहा है ना, वो सोच के लिख रहा है, लेकिन वो कैसे लिखेगा, उसका जो हैंड राइटिंग पैटर्न है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। और आप पैटर्न को भी ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ में जो शख्स ने लिखा उसके साथ में पैटर्न को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो पैटर्न आपको क्लूज देता है अबाउट दैट पर्सन। तो बेसिकली हम कुछ मेजर 4 चीज़ें होती हैं जो किसी की हैंड राइटिंग में ऑब्जर्व करते हैं। एक तो होता है उसका साइज़ ऑफ लेटर। कुछ लोगों का साइज़ ऑफ लेटर बड़ा होता है, कुछ लोगों का छोटा होता है। उसके बाद स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, के वर्ड्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम नोट करते हैं स्लांट। स्लांट क्या होता है कि जैसे जो हम लिखते हैं ना, उसका जैसे कि कुछ अक्षर तिरछे होते हैं, कुछ लोगों की स्ट्रेट राइटिंग होती है। उसके बाद एक प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है पेपर के ऊपर एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है या फॉर्मली लिख रहा है। ये कुछ बेसिक 4 चीज़ें हैं जो किसी की हैंड राइटिंग में आप नोट करते हैं, आपको पता चलता है। एंड यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड दैट पर्सन, यू कैन वेरी इजीली रीड आउट कि वो पर्सन किस प्रकार का है, उसकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है, उसकी इंटेंशंस किस प्रकार की है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी सेल्फ एस्टीम। सो हैंड राइटिंग टेल्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन। वो हमें एक शख्स के बारे में बहुत कुछ बताती है, बट हमें पढ़ना आना चाहिए। तो जो हैंड राइटिंग एनालिसिस में है, यही चीज़ हम इसमें सीखेंगे। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिन लेटर्स को जब कोई शख्स लिखेगा या आप ऑब्ज़र्व करेंगे या जब आप उनसे लिखवाएंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियरली
कि वो शख्स आपको कहना क्या चाह रहा है फ्रॉम डीप इनसाइड, यू विल बी वेरी इजीली एबल टू एनालाइज दैट थिंग। आप बहुत इजीली उस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। और एक पर्सन की आपके प्रति ऑनेस्ट इंटेंशंस हैं, कहीं वो आपका कोई बेनिफिट लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं वो आपको डिसीव करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं वो आदमी सेल्फ डिनायल मोड में तो नहीं है। तो लोगों की हैंड राइटिंग जो होती है दोस्तों, वो उनके बारे में सब कुछ बता देती है। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। तो आने वाले सेशंस में, आज तो ये दिस वाज एन इंट्रो सेशन जिसमें आपको कुछ मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। आने वाले साइको एनालिसिस के सेशंस में मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ दोस्तों, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ यू विल बी एबल टू एनालाइज एनी पर्सन। किसी भी शख्स को आप कैसे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ जस्ट few clues in some of the alphabets in their handwriting.